हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है साहिल और मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडियो ऑन व्हील्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे साथ है टाटा की नेक्सॉन XM वेरिएंट। ये है इसका फ्रंट लुक। काफ़ी मस्कुलर आता है इसका फ्रंट लुक। सामने टाटा का लोगो, नीचे क्रोम गार्निश। बोल्ट स्टैंड्स के साथ आती है ये गाड़ी। नीचे की बात करें तो अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन कवर, ये पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल, नीचे ट्रायरो पैटर्न की ग्रिल, ये टाटा का लोगो। हेडलैम्प में DR LEDs आते हैं, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लो बीम के लिए और हाई बीम के लिए बल्ब, ये इसके इंडिकेटर्स, फॉग लाइट की हाउसिंग और पियानो ब्लैक एक्सेंट साथ में। ये इसके फ्रंट डुअल वाइपर्स, साइड पे ये DR LED और पियानो ब्लैक फिनिश में नेक्सॉन एम्बेडेड है। बात की जाए अगर इसके टायर साइज़ की, तो इसमें 195/60 R16 का टायर साइज़ आता है। व्हील कैप्स को सिल्वर कलर में रखा गया है। व्हील आर्चेस जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। कुछ ऐसी ही आती है इसकी साइड प्रोफाइल। AB और C पिलर को ब्लैकआउट किया गया है। ORVM पे इंडिकेटर ब्लैक कलर का ORVM। बॉडी क्लैडिंग और डोर हैंडल्स ब्लैक रखे गए हैं। काफ़ी टॉल स्टांस है इस गाड़ी का। ये इसकी की, रिमोट की, और ये इसकी नॉर्मल की, ये अनलॉक का बटन, ये फॉलो मी होम हेडलैम्प्स और ये लॉक का बटन। वेलकम फंक्शन के साथ आता है इसका ORVM। अनलॉक करने पे ओपन होता है और लॉक करने पे क्लोज होता है इसका ORVM। आप देख सकते हैं सामने। ये इसके रूफ रेल्स सिल्वर और ब्लैक फिनिश में। ये इसका एंटीना नॉर्मल। ये इसका फ्यूल फिलर कैप। रियर से कुछ ऐसी सी लुक आती है गाड़ी की। सेंटर में टाटा का लोगो और वाइट कलर की ट्रायरो की स्ट्रिप। नेक्सॉन की बैजिंग। ये इसका टेल लैंप, बल्ब बेस्ड इंडिकेटर और बल्ब बेस्ड रिवर्स लैंप। ट्रायरो LED स्ट्रिप्स आती हैं इसके टेल लैंप में और ग्लो करते हुए कुछ ऐसी सी दिखती हैं वो। ये वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, हाई माउंट स्टॉप लैंप। ये रिफ्लेक्टर विद पियानो ब्लैक एक्सेंट्स, 2 पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट की हाउसिंग। बात की जाए इसकी एवरेज की, तो इस गाड़ी में 17.5 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज आता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनिंग का बटन नहीं आता है, तो आप इसके फॉलो मी होम हेडलैम्प के बटन को की पे प्रेस करके रखेंगे तो इसका टेल लैंप जो है वो ओपन हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका बूट, और ये इसका बूट लिड। सामने बूट लैंप और हुक्स लगेज को कैरी करने के लिए। ये टायर मोबिलिटी किट। स्पेयर टायर की अगर बात करें तो इसका स्पेयर टायर का साइज़ जो है वो सेम रखा गया है। ये जैक। तो क्लोज करते हैं इसके बूट को और आपको दिखाते हैं गाड़ी के अंदर कैसा सा व्यू आता है। ऐसा दिखता है इसका ORVM। ओपन करते हैं डोर को। ये इसकी डोर ट्रिम ग्रे एक्सेंट्स के साथ में। ये 4 पावर विंडोज़ सामने और रियर पावर विंडोज़ को लॉक करने का बटन। ये डोर को ओपन क्लोज करने का बटन और ये चारों डोर्स को लॉक करने का बटन। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल आते हैं। हमने कभी होल, ये स्पीकर की प्लेसमेंट, ये ट्विटर की हाउसिंग, अम्ब्रेला होल्डर और बॉटल होल्डर। ये इसका रिफ्लेक्टर जो फ्रंट डोर में आता है, रात के टाइम काफ़ी हेल्प करता है ये रियर से आने वाले व्हीकल्स को। इस गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं आती है, आप देख सकते हैं सामने। ये इसका डेड पेडल और हुड को ओपन करने का लीवर की होल इल्यूमिनेशन के साथ आता है। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड ग्रे फिनिश के साथ। ये है इसका सेंटर कंसोल और इसके सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट नहीं आता है।
ये बॉटल होल्डर, सामने 2 कप होल्डर्स और ये इसका पार्किंग ब्रेक का लीवर। IRVM की अगर बात करें तो ये विदाउट एनी एडजस्टमेंट आता है। ये इसका फ्रंट कैबिन लैंप जो वाइट लाइट के साथ आता है, और ये इसका सन ग्लास होल्डर और माइक ऊपर। को ड्राइवर साइड के सनशेड की बात करें तो वैनिटी मिरर के साथ आता है ये, और ड्राइवर साइड के सनशेड की अगर बात की जाए तो इसमें टिकट होल्डर आता है, वैनिटी मिरर इसमें नहीं आता है। अब दिखाते हैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो कुछ ऐसे से ऑन होता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टियागो से मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल। और इस बटन से आप देख सकते हैं ट्रिप A, ट्रिप B, ऑडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, और इससे आप सेट कर सकते हैं टाइम, ट्रिप्स एट्सेट्रा। तो ये था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं आते हैं और टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। ये डी शेप्ड का इसका स्टीयरिंग व्हील आता है। ये इसके वाइपर का टॉगल, और ये इसके इंडिकेटर का टॉगल। इसमें हेडलाइट हाइट एडजस्टर और लाइट्स को ऑन और ऑफ करने का स्विच इंटीग्रेटेड आता है। बात करें इसके म्यूज़िक सिस्टम की तो इसका 2 DIN का म्यूज़िक सिस्टम आता है, कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं आती है। इन बटन से कंट्रोल होता है ये। और ये इसके हैज़र्ड लाइट्स का स्विच। ये है इसके AC के वेंट्स, पियानो ब्लैक फिनिश में और क्रोम एक्सेंट्स के साथ में। AC का इसका कंट्रोलर कुछ ऐसा सा दिखता है और मैनुअल AC आता है इसमें। क्रोम एक्सेंट्स के साथ में और पियानो ब्लैक में। ये इसका बूट ओपन करने का बटन। बात करें इसके गियर लीवर की तो इसमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, और इसका रिवर्स जो है वो कुछ ऐसे से लगता है। ये इस बटन को प्रेस करके होल्ड करना पड़ता है फिर लगता है। पार्किंग सेंसर का इंडिकेशन आप देख सकते हैं सामने म्यूज़िक सिस्टम पे। और ये है इसका मोड्स को चेंज करने का नॉब। 3 मोड्स आते हैं इस गाड़ी में, स्पोर्ट, इको एंड सिटी मोड। चलिए ओपन करते हैं इसका ग्लो बॉक्स। तो ये इस बटन से ओपन होता है इसका ग्लो बॉक्स सॉफ्ट ओपनिंग के साथ। बीच में आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर्स, कार्ड और पेन होल्डर। काफ़ी डीप है इसका ग्लो बॉक्स। कूलिंग फंक्शन के साथ नहीं आता है। तो ये इसका ग्रैब हैंडल रिट्रैक्टेबल टाइप। ये इसकी सीट बेल्ट एडजस्टमेंट के साथ, और ये हुक। ये इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB का पोर्ट। ये इसके फ्रंट हेडरेस्ट्स एडजस्टेबल आते हैं। ये सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, फ्रंट सीट्स ट्राई एरो पैटर्न के साथ। तो चलिए रियर में लेकर चलते हैं आपको गाड़ी के और दिखाते हैं रियर सीट का कंफर्ट जो है वो कैसा है। ये है इसके रियर सीट्स का लुक। मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 6 फीट की है और मैंने फ्रंट सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ है, और कुछ इतना लेग रूम मेरे पास बचा हुआ है आप देख सकते हैं सामने। और ये है हेड रूम जो मेरे पास बचा हुआ है। तो हेडरेस्ट जो इसके रियर सीट्स के हैं वो इंटीग्रेटेड आते हैं, और इस गाड़ी में पार्शियल ट्रे नहीं आती है। तो रियर सीट से कुछ ऐसा सा दिखता है इसका बूट। गाड़ी काफ़ी चौड़ी है, तो 3 अडल्ट ऑक्यूपेंट्स आराम से बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी में। ये इसका ग्रैब हैंडल, और रियर की साइड पैसेंजर्स के लिए 2 हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं आप देख सकते हैं सामने। इस गाड़ी में रियर AC वेंट्स नहीं आते हैं। यहाँ पे आप फ़ोन को प्लेस कर सकते हैं अपने रियर पैसेंजर्स जो हैं। ये इसका फ्लोर बोर्ड। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका डैशबोर्ड रियर से। डी शेप्ड का स्टीयरिंग व्हील सामने विजिबल है आपको क्लियरली। तो चलिए अब आपको इसका इंजन बे दिखाते हैं। इसका इंजन यहाँ से ओपन होता है लीवर से। इस गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, पेट्रोल और डीजल में। इसका 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर BS6 टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बात करें अगर इसके डीजल इंजन की
इसका 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर BS6 टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 108 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका इंजन। और माइलेज की बात करें डीजल इंजन की तो 21.1 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम्ड है। 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये गाड़ी। ये इसका वाइपर वॉशर फ्लूइड फिलर कैप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ फिर ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।